बंदर और फौजी। शहाब बहुत नेक दिल और हमदर्द फौजी जवान था। एक मर्तबा वो छुट्टियां गुजारने अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था। वो जंगल से गुजर रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक कांटेदार झाड़ी पर पड़ी जो जोर जोर से हल रही थी। वो अपने घोड़े से आतर गया और तलवार निकाल कर ललकारा, कौन है वहां? सामने आओ, वरना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर अपने अल्फाज दोहराए और दूसरी तरफ से घूमकर झाड़ी के सामने आ गया। झाड़ी में एक बंदर था जो बारी तरह से कांटों में अलिफालजे कर फंसा हुआ था और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। बंदर ने जब एक इंसान को देखा तो सहम कर खामोश हो गया और डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। शहाब ने अपनी तलवार से झाड़ियां काटना शुरू करें और वो बंदर तक पहुंच गया। उसने बंदर को वहां से निकाल लिया। बंदर अब भी डरा हुआ था। शहाब ने अपने थैले में से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर और उनका लेप बनाकर बंदर के जख्मों पर लगाया और इसे छोड़कर आगे रवाना हो गया। वो कुछ दूर ही चला था कि पीछे से आवाज आई, रुको मेहरबान। उसने पलटकर पीछे देखा तो वही बंदर पीछे आ रहा था जिसकी इसने जान बचाई थी। बंदर बोला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं समझा कि तुम कोई जालिम शिकारी हो, लेकिन तुम एक रहम दिल इंसान हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे काम किया करूंगा। शहाब ने कहा, तुम्हारा और मेरा साथ मुमकिन नहीं। मैं एक फौजी हूं, छठी पे अपने गांव जा रहा हूं। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस जंगल में आज़ादी से रहो। मगर बंदर न माना और शहाब के पीछे चलने लगा। बंदर में अजीब आदत थी कि वो सुकून से नहीं बैठता था और चाहता था कि हर वक्त अपने मोहसिन की खिदमत में लगा रहे। शहाब इसे मुख्तलिफ बहानों से टालता रहा। आखिर वो अपने गांव पहुंच गया। शहाब की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और इसे गिले लगाकर बोली, बहुत दिनों बाद आए, अब जल्दी नहीं जाने दूंगी और खूब खुला पलाकर अफजल हलवाई के लड़के की तरह मोटा कर दूंगी। शहाब हंसने लगा और कहा, अम्मा तुम भी बहुत भोली हो। अगर मैं मोटा हो गया तो दुश्मन से कैसे लड़ूंगा और फौज से भी निकाल दिया जाऊंगा। अभी दोनों माँ बेटे बातें ही कर रहे थे कि बंदर जो बाहर रह गया था दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर कूद गया। अम्मा ने शोर मचा दिया, अरे ये बंदर कहाँ से हमारे घर में घुस आया? शहाब, तलवार निकालो और इस कम बख्त को यहां से भगाओ। अम्मा, ये बंदर मेरे साथ है। मैं हैरत से बोली, तुम फौज में हो या किसी सर्कस में काम करते हो जो ये बंदर साथ लिए घूम रहे हो? तुम्हारे बाप दादा फौजी थे और उन्होंने अपनी जानें मुल्क के लिए कुर्बान कर दें और तुम मदारी बन गए। शहाब ने पूरी बात अम्मा को बताई कि किस तरह ये बंदर उसके साथ आ गया। माँ ने कहा, खैर ये तो तुमने अच्छा काम किया, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ। बंदर भी दीवार से आतर कर शहाब के पास आ गया और बोला, मुझे कोई काम बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। शहाब ने इससे जान छुड़ाने के लिए कहा, जाओ, अच्छा मेरे लिए फल ले आओ। बंदर दीवार फांद कर बाहर निकल गया। अम्मा पराठे बनाकर ले आईं और पूछा, अरे वो बंदर कहाँ गया? अम्मा, वो हर वक्त काम का पूछता रहता है, मैंने इसे काम से भेज दिया, अब शायद ना आए। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि बंदर दीवार से कूदकर छत पर चढ़ गया। बाहर किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज आई। कौन है? क्या आफत आ गई जो दरवाज़ा पेट रहे हो? अम्मा ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा सिकंदर फल वाला खड़ा था। अरे बहन, ज़रा मुझे अपनी छत पर तो जाने दो, एक नामकूल बंदर मेरे ठेले से केले का पूरा खदशा लेकर भाग गया और तुम्हारी छत पर चढ़ा हुआ है। अरे सिकंदर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो जानवर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है? शहाब भी शोर सुनकर दरवाजे पर आ गया और बोला, चाचा सिकंदर, ये मेरा बंदर है, जरा शरीर है, इसे मुआफ कर दो और केले के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूं। अरे मियाँ सिपाही, तुम कब आए? सिकंदर शहाब को देखकर बंदर को भूल गया। वो शहाब की इज्जत करता था, वो इन परदेहाती था। शहाब ने पिछले बरस पटवारी से इसके कर्ज का हिसाब किताब सही करवाया था, वरना इसका कर्ज किसी तरह आतर ही नहीं रहा था। बस चाचा, छुट्टियों पर आया हूं और ये लो केले के पैसे। नहीं बेटे, मुझे शर्मिंदा ना करो, ये तुम रखो। एक रोज खाना खाते हुए शहाब ने कहा, अम्मा, अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब वापस जाना होगा। अम्मा बोले, शहाब,
کچھ دن اور روک جاتے تو اچھا ہوتا۔ نہیں اماں، تم تو جانتی ہو میں ایک فوجی ہوں اور سرحدوں کی حفاظت میرا فرض ہے۔ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا تو عام لوگ کس طرح سے محفوظ زندگی گزاریں گے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جانے کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے اماں، مگر اس بندر کا کیا کروں؟ کیسے اس سے پیچھا چھوڑوں؟ تم فکر مت کرو، میں نے اس کی ترکیب سوچ لی ہے۔ تم اسے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہیں چھوڑ دینا جہاں تمہیں یہ ملا تھا۔ میں تمہیں پانی کا ایک برتن دوں گی، وہاں پہنچ کر کھانے کے بہانے تم اسے جنگل سے اس برتن میں پانی لانے کو بھیجنا۔ برتن میں پانی بھرے گا ہی نہیں اور اتنے میں تمہیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ سن کر شہاب بہت خوش ہو گیا۔ اگلے دن شہاب اماں سے رخصت ہوا اور بندر کو ساتھ لے کر واپس چھاؤنی چل دیا۔ راستے میں وہ جنگل آ گیا جہاں بندر پہلی دفعہ ملا تھا۔ شہاب نے اماں کی ہدایت پر عمل کیا، تھیلے سے کھانا نکالا اور بندر کو برتن تھما کر جلد پانی لانے کو کہا۔ بندر نے برتن الفاٹے الف اور پانی بھرنے چلا گیا۔ برتن میں باریک باریک سوراخ تھے۔ بندر میاں پانی بھرتے کے بھرتے رہ گئے اور شہاب میاں اپنی چھاؤنی پہنچ گئے۔